जय श्री जगन्नाथ। दोस्तों, एक वीडियो बनाने से पहले थोड़ा एक्सरसाइज का तो बताऊंगा। उससे पहले कि ज्ञान का बात बताता हूँ। ज्ञान का बात क्या है? आज का चलो जगन्नाथ के बारे में तो नहीं, लेकिन फिर भी ज्ञान का बात है। सभी का जानकारी के लिए, सभी छोटे से लेकर बड़े तक को ये जानकारी होना भी चाहिए। मेरे ख्याल से मैं जो थोड़ा बताऊंगा उसको ध्यान देना। मेरे ख्याल से जो होने वाला जो होते जा रहा है, इसी माध्यम से हम जानते हैं। हम तो खुद जो है क्या नहीं, हम तो खुद भगवान नहीं है। जो जानकारी है कहीं साधु बाबा से या कोई साधु वाणी से, तो वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। आपको पता है मानव का शरीर में कितना द्वार होता है? द्वार समझते हो ना? कितना रास्ता होता है? एक मानव का शरीर में 9 रास्ता होता है। कितना? सीधा 9 5 और 4 9 रास्ता क्या है? 9 द्वार, नव द्वार होता है। 9 डोर्स। इनकी 2 हो गया आंखें, नाक का 2 पूरा, 2 2 4, कान 2 6, एक हो गया मुंह, जो मुंह होता है ना, 7, एक हो गया पेशाब करने का रास्ता, एक मल त्याग जो अपना लैट्रिन करने का रास्ता, 9 होता है। 9 डोर्स होता है। मानव का शरीर में 9 द्वार होता है। तो 9 द्वार से आप पता लगा सकता है, एक मानव, एक इंसान अगर मर जाता है तो वो कहाँ जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं? वैकुंठ धाम। कोई स्वर्ग होता है, वैकुंठ धाम मतलब एक नर्क होता है। तो मरने के बाद तो ये नर्क में गया, या गाली देता है ना, तो नर्क में जाएगा मूर्ख आदमी, ऐसे बोलते हैं। तो कैसे क्या है, किसी का श्राप होता है, किसी का कोई मरने का जैसे जैसे कर्म होता है, उसी प्रकार उसका जागा भी होता है ऊपर। वैकुंठ धाम जो भगवान राम का पास है, विष्णु का पास से जा जाता है, तो उसको बोलते हैं वैकुंठ धाम। दूसरा हो गया क्या? स्वर्गद्वार। स्वर्गद्वार जैसे बोलते हैं ना, तारामंडल हो गया, या स्वर्गद्वार में तो बहुत कुछ, बहुत जगह ऐसा है, वहाँ पर देवता जो ये होते हैं। सिर्फ वैकुंठ धाम में वही जाते हैं जो सच्चा भक्त होता है, या सच्चा कर्म करता है, जिंदगी में कोई भूल नहीं किया, कुछ अच्छा कर्म करते करते उसका प्राण भाव उड़ जाता है, तो सीधा वैकुंठ धाम में जाता है। तो वहाँ तक तो पहुँचना हमारा बस की बात करने, हम तो क्षेत्र में भूल भाल किया है, कोई ये नहीं। जो हमको थोड़ा टाइम मिला है उसी के लिए हम थोड़ा अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो जो भी है, तो फिर नर्क में आ जाता है। नर्क होता है यमराज। यमराज आता है तो समझ लेना कहाँ जाता है, उसका विचार कौन करता है, क्या होता है। और यमराज का पास जाता है तो कैसे रहता है, क्या है, हमसे सुनते हैं, तो मरने के बाद तो पता चलता जो भी है। चलो, हमारे ये जो मरने का, मैं शॉर्टकट में छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, लंबा हो जाता है, तो इसलिए छोटा वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ। पहले हम शुरू करते कहा ना, वैकुंठ धाम में जो इंसान मर जाता है, वैकुंठ धाम में गया या स्वर्ग में गया या नर्क में गया, हमको पता लगाना है ये द्वार से। अगर दोनों आंखें खोला हुआ है, अगर उसका मुंह खोला हुआ है, हाँ करके हाय राम करके मर जाता कोई, आंखें दोनों खोला रहता है, मुंह खोला रहता है, समझ लो ना सीधा वो वैकुंठ धाम में गया। हाय राम बोल के उसका प्राण भाव मुंह से निकल गया, या आंखें से भगवान राम का, विष्णु का उसका दिमाग में घुस आता है, तो सीधा वैकुंठ धाम में जाता है। इससे हमको पता लगता है। और दूसरा हो गया स्वर्गद्वार। स्वर्गद्वार क्या है ना, किसी मरने का बाद जो कान और नाक जो है ऐसे टेढ़ा हो जाता है मरने से पहले। कभी कभी वो बातचीत करते करते, सुनते सुनते धीरे 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 कान और नाक उसका टेढ़ा हो जाता है, ऐसे मुड़ जाता है। ये जो धीरे इस तरह सीधा नाक ऐसे हो जाता है, या ऐसे हो जाता है थोड़ा सा, और कान भी थोड़ा सा ऐसे गिर जाता है, इस प्रकार का। तो समझ लेना वो कहाँ गया, वो कान और नाक से पता चलेगा स्वर्ग द्वार में। नर्क द्वार में है, अगर मरते वक्त लैट्रिन पेशाब करके मर जाता है, जैसे कोई फांसी लगा देता है,
वो क्या है, उसको वो मृत्यु को क्या बोलते हैं, वो जो मर जाता है ना, उसका डर की मारे या कुछ भी, वो सीधा कहीं उसका जगह नहीं, उसका लैट्रिन निकल जाना, पेशाब निकल जाना, तो समझ लो उसका वो नर्क द्वार, सीधा नर्क द्वार में जाता है। ये दोनों चीजें अगर हो जाता है, चलो इससे हमको पता चला हमारा मानव का शरीर में 9 डोर्स यानी कि नौ द्वार होता है। और जो प्राण वायु इंसान का निकलता है दो दो जगह से, किसी किसी अंधा व्यक्ति जैसे उसका आंखें नहीं खोलेगा, उसका मुंह खुला रहता है, तो उसमें जो पता चल जाता है वो वैकुंठ धाम में गया। नाक और कान अगर टेढ़ा हो जाता मरते वक्त स्वर्ग द्वार में, अगर लैट्रिन भी सब निकल जाता है, तो वो दोनों द्वार से समझ लाना हो सीधा नर्क में गया है। चलो आज का ज्ञान का बात इतना है। थोड़ा एक्सरसाइज का बारे बताता हूँ। एक्सरसाइज आज का क्या है, बाहर बारिश हो रहा है, अभी कंटिन्यू उड़ीसा में बारिश हो रहा है। चलो वो बारिश का टाइम में हम घर में बैठ बैठ के थोड़ा बहुत कुछ भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ऐसे करते करते आप कुछ भी बातचीत करो, टीवी देखो, जो भी है, हम शरीर को एक्टिव रखना है। चलो आज का एक्सरसाइज हम शरीर का मुखमंडल का ऊपर बताता हूँ। मुखमंडल क्या होता है, चेहरा। चेहरा को हमको थोड़ा सा स्मार्ट, ऐसे हमारा स्मार्ट, हम खुद को ये करना। हम तो डिफेंस में क्या है ना, हमारा जो मिरर होता है, हम अगर यूनिफॉर्म वाला लगा लेते हैं, तो हम खुद मिरर का सामने देख हम देखते हैं कि उसमें लिखा भी होता है हम स्मार्ट। तो जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो हम यूनिफॉर्म को प्रेस करते हैं, या उसका जो लाइन सीधा बेल्ट और बटन, उसका पैंट का जीप का साथ मिला हुआ है या नहीं, जो भी हमारा डिसिप्लिन बहुत तगड़ा होता है। आर्मी में चाहे डिफेंस में सबसे पहले डिसिप्लिन आता है, उसका बाद जो जो है वो बिल्कुल उसको हम स्मार्ट, जैसे यूनिफॉर्म लगाने से स्मार्ट लगना है। अभी भी यूनिफॉर्म का ये हमने कभी भूला नहीं है, जो हमको सिखाया गया है। तो उसी प्रकार हम जो सिविल ड्रेस भी पहनते हैं, उसी प्रकार उसको भी हमको पहनना पड़ता है। जो सिविल में आगे सिविल ड्रेस, जब आपको डिफेंस का आदमी उसका इन शर्ट पैंट इन करने से पता चल जाता ये डिफेंस डिफेंस का है या सिविल का है। तो यूनिफॉर्म सिविल का भी हमको पहनाना सिखाया जाता है, और यूनिफॉर्म में जो वर्दी होता है उसको पहनाना सिखाया जाता है। चलना फिरना जो भी है वो सब छोड़ो, अभी लंबी बात है। ज्ञान का बात है, एक्सरसाइज का ऊपर, चेहरा का ऊपर आता हूँ। चेहरा कैसे हमको स्मार्ट बनाना है, हमको इतना आर्मी में पता नहीं था। आर्मी के ट्रेनिंग अलग है, जो हम साधु वाणी या कुछ गुरुजन द्वारा से पता चला है कैसे आपका प्रेशर, ये दबाने से क्या होता है, ये दबाने से क्या होता है, ये थायराइड ग्लैंड को दबाने से क्या होता है। वैसे चीज़ें हम कुछ बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिला, तो कोर्स वगैरह करने से थोड़ा मिला है। तो हमको चेहरा को कैसे स्मार्ट और ग्लेज बनाना है। छोटी सी चीज़ें, कान को, ये कान को ऐसे, ये कान को ऐसे, 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार का 50 से लेकर 100 करना है नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे। और दूसरा एक्सरसाइज क्या है ना, एक क्रॉस करना है, ये वाला नीचे वाला छोटा कान, ये वाला छोटा कान को 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार का 50 से 100। और ये वाला कान ऊपर 1 2 3 4 5 6, 50 से 100 बैठ बैठ के। ये नहीं है कहा छड़ क्या करना। अगर आपको चेहरा आपको स्मार्ट नहीं बनाना है या सुंदर नहीं बनाना है, तो इसको मत कीजिए। और कभी एक काम को ऐसे मरोड़ना है, ये मरोड़ का, ये मरोड़ का, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, फिर बीच वाला हिस्सा को ये खींचना, ये खींचना, इसमें फिर ये वाला हिस्सा को ये, तो इसी प्रकार का। और धीरे धीरे ये ऐसे घुमाना, ऐसे ऐसे घुमाना, फिर उल्टा, मतलब कान को लाल करना है आपका। और एक कान का ऐसे दोनों अंगुली के बीच में ये, इसको और ये जो ये अंगूठा जो है, इस प्रकार से चलाना है।
ये कान का पिछले वाला हिस्सा में ये अंगुली जो है पहले पिछले वाला हिस्सा में ऐसे रगड़ना है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा क्यों मैं खुद मोबाइल रखा हूँ, खुद वीडियो बना रहा हूँ। कोई अगर बनाता है तो ठीक हो जाता। चल जो भी है, इस प्रकार का आपको कान का एक्सरसाइज 8-10 प्रकार का है। तो जो जो है आप इस विषय से करना है। और इसमें क्या है ना, आपको चेहरा गारंटी के साथ ये चीज मैं कुछ दिन से कर रहा हूँ, मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ मैं स्मार्ट हूँ। कि मैं फील कर रहा हूँ स्मार्ट हूँ, स्मार्ट हूँ तो स्मार्ट बोल भी रहा हूँ। तो आप अगर इस प्रकार बनना है, एज नहीं देखना है। मेरा एज मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि मैं अभी भी यंग हूँ। आप मेरे को 26 ईयर्स बोलने से मैं और खुश हूँगा। 25-26 साल का लड़का से बोलने से, और क्योंकि मैं अभी जो किसी बच्चों को या थोड़ा बहुत जो अपना डिफेंस का लाइन से जो ट्रेनिंग वगैरह देता हूँ, मैं उनका बराबर एक्सरसाइज करता हूँ। 21 साल, 20 साल, 18 साल, 19 साल का लड़कों के साथ मैं अभी भी टक्कर लेता हूँ। वो थक जाते हैं लेकिन मैं नहीं थकता हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा अपने आप को स्मार्ट समझता हूँ और फिट एंड फाइन समझता हूँ। तो इसलिए मेरा यूट्यूब का चैनल का नाम है फिट एंड फाइन विथ सामल। यूट्यूब में आप सर्च कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, मैं नेचुरल बनाता हूँ, मैं इसको कोई मॉडिफाई नहीं करता हूँ या कुछ ऐसा ऐसा एडिटिंग वगैरह नहीं करता हूँ। जो है नेचुरल परफेक्ट जो प्रमाण मिलता है वही मैं करता हूँ। तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जितना करना है। कि ये जानकारी जो है, तो इसी ज्ञान का बात हो गया। एक्सरसाइज कान में क्या क्या होता है, कैसे कैसे करने से छोटे छोटे बच्चों को अभी से भी माँ और बहन जो अगर कोई वीडियो बना देखते हैं, छोटे छोटे मजाक मजे से ऐसे करते करते उनको इतना आराम भी मिलेगा और कान भी लाल हो जाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा कान को ऐसे ऐसे धीरे धीरे दबा कर एक्सरसाइज करने से चेहरा इतना खिला हुआ रहेगा, बिल्कुल सुंदर। कभी आपको झिरिया भरा नहीं होगा, चेहरा में झिरिया भरा नहीं होगा। तो ये आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। जय श्री जगन्नाथ।